बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन जो है वो तो हो गए, और किस तरीके से हुए ये आप लोगों ने देख लिया कि 28 घंटे गुजरने के बाद जो है वो रिजल्ट आ रहा है। जी ये रिजल्ट है। अब जो रिजल्ट आया है ना, मैं पहले आप लोग को रिजल्ट बता देता हूँ, उसके बाद जी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि जो कराची में बल्दियाती इलेक्शन जो हुआ है, इस बल्दियाती इलेक्शन के बाद से किस किस के आग लगी हुई है और धुआं कहाँ कहाँ से उठा हुआ है। इसके अलावा बाइकआउट पे भी बात करेंगे। तो जी पहले रिजल्ट पे बात कर लेते हैं। रिजल्ट में आपको बता देता हूँ। ये टोटल 246 सीटें हैं बल्दियात की कराची में, जिसमें से 235 का रिजल्ट अनाउंस किया गया और 11 नशिस्तों पे वोटिंग ही नहीं हुई, इंतखाबात ही नहीं किया हुआ, क्योंकि जो उम्मीदवार थे 11 नशिस्तों के, उनका इंतकाल हो गया था। तो जी टोटल 235 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी सबसे आगे है 93 सीटों के साथ। उसके बाद जमात इस्लामी 86 सीटों के साथ दूसरे नंबर पे है। उसके बाद पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 40 सीटों के साथ तीसरे नंबर पे है। उसके बाद जी चौथे नंबर पे पीएमएलएन नून लीग, उनकी भी 7 सीटें हैं कराची में। उसके बाद जी जमीयत उलमा इस्लाम, इनकी 3 सीटें हैं। और पाकिस्तान तहरीक लब्बैक, इनकी जी 2 सीटें हैं और 3 आज़ाद उम्मीदवार जीते, और जबकि महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी की 1 सीट है। अब जो है मुकाबला बड़ा सख्त हो जाएगा कि मेयर और डिप्टी मेयर के हवाले से, कि मेयर और डिप्टी मेयर अब कौन आएगा। पीपल्स पार्टी सबसे आगे है, लेकिन अगर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ अपना अलायंस बना लेती हैं तो फिर ये समझ लें अपना मेयर लाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर नून लीग की 7 सीटें भी मिला ले, उसके बाद महाजिर कौमी मूवमेंट की 1 सीट भी मिला ले, उसके बाद टीएलपी की भी 2 सीटें मिला ले, उसके बाद जेयूआई की भी 3 सीटें मिला ले, तो कर करा के 110 120 सीटें मुश्किल से बनती हैं, 110 112 सीटें बनती हैं। और तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी अगर अलायंस कर लेती है तो इनकी सीटें ज़्यादा हो जाएंगी, इनको वोट ज़्यादा मिल सकता है फिर मेयर और डिप्टी मेयर के साथ। और जी कराची में कराची की आवाम ने जो निशान इबरत बनाया है पीटीआई को, वो तो अब दुनिया ने देख लिया। अब जी निशान इबरत में मैं आपको बाद में बताता हूँ कि हुआ क्या, कहाँ से चीखें निकल रही हैं। पहले जो हाफिज नईम साहब है ना, उन्होंने एक बयान दिया है। ये जो नताइज आए ना, नताइज आने के बाद हाफिज नईम साहब कहते हैं जमात इस्लामी ने कराची में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं। हमारी 8 जीती हुई नशिस्तें पीपल्स पार्टी को दी गई। इन यूसेस के नताइज के दस्तखत शुदा फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद हैं। इस लिहाज से हमारी अब तक की जीती हुई कुल सीटें 94 हैं, जबकि 10 ऐसी नशिस्तें हैं जिन पर हमने रीकाउंटिंग की अपील कर दी है। तो रीकाउंटिंग की अगर 10 नशिस्तों में से भी अगर 2-4 भी आ जाती हैं जमात इस्लामी के बाद, तो ये और भी ज़्यादा हो सकते हैं मजबूत। तो अब देखना ये है कि जमात इस्लामी कितनी सीटें और निकाल पाती है। जमात इस्लामी ने देखिए मेहनत तो बहुत की है। वाहिद बंदा था जमात इस्लामी का हाफिज नईमुर रहमान, जो के इलेक्ट्रिक, कराची के ऊपर सबसे बड़ा अजाब जो है ना वो के इलेक्ट्रिक है। ये हाफिज नईम जो है वो मुसलसल चढ़ाइयाँ करते रहे के इलेक्ट्रिक के ऊपर। और बाकी जो जमातें, आप एमकेएम बहादुराबाद को देख लें, एमकेएम बहादुराबाद ने कभी एक लफ्ज भी नहीं कहा के इलेक्ट्रिक के लिए। उसके अलावा आप अगर पीटीआई को देखें कि के इलेक्ट्रिक के लिए पीटीआई के क्या अल्फाज है, फिरदौस शमीन नकवी साहब कहते हैं कि कराची का सबसे अच्छा इदारा जो है वो के इलेक्ट्रिक है। ये तो हाल है पीटीआई का कराची में। तो ये जो इनका हाल है अभी बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई का कराची में हुआ है, इनको निशान इबरत जो बनाया गया है, तो ये इन सब बातों का नतीजा है कि ये के इलेक्ट्रिक के साथ खड़े होते हैं। और के इलेक्ट्रिक में इनकी रिश्तेदारियां भी बढ़ी है ना, तो फिर सपोर्ट तो ये करेंगे। इनको थोड़ी फिक्र है जी कि बल्दियात के बाद यहाँ कराची में हम जीत जाएंगे, तो इन्होंने तो और चूने लगाना था। तो अब आप धुआं देखे कहाँ कहाँ से निकल रहा है। एक मारूफ टीवी यूट्यूब चैनल है हकीकत टीवी, मैंने आप लोग को बताया भी था कि हकीकत टीवी ने तो मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया है। तो हकीकत टीवी ने आज एक व्लॉग किया अपना, उसमें जो उन्होंने बातें की हैं कि इमरान खान को शिकस्त हो गई कराची से, और पीपल्स पार्टी ने ऐसी धान ली की और वैसी धान ली की, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए।
और ठप्पे लगाए पीपल्स पार्टी ने। और इमरान खान तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वहां से जीत जाए। इमरान खान तो वो बंदा है जो तमाम ताकतवर थे बाजवा समेत उनके मुंह से निवाला निकाल के लिया है। तो फिर ये पीपल्स पार्टी और ये एमक्यूएम वगैरह की औकात क्या है? ये कहते हैं हकीकत टीवी वाले। और ये भी कहते हैं कि ये जो कराची में बलदियाती इलेक्शन में जो शिकस्त हुई है, पहले कहते हैं जी ये पीपल्स पार्टी ने जो है ना धांधली की है, उसके बाद कहते हैं ये जो शिकस्त हुई है ये सारी जो पीटीआई की इस कराची की जो क़यादत है ना, ये अली जैदी हो गए, इमरान इस्माइल हो गए, फिरदौस शमीम हो गए, ये सब बेकार लोग हैं। इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं, इन्होंने कोई मेहनत ही नहीं की। खाली अकेला क्या इमरान खान मेहनत करता रहेगा? तो ये सारे बेकार लोग हैं, इन लोगों ने डुबो दिया इमरान खान की सारी जो मेहनत थी वो मट्टी में मिला दी। और एमक्यूएम की क्या औकात थी, एमक्यूएम तो कुछ कर ही नहीं सकती थी, ये और वो। तो भाई सीधी सी बात है, आपने जो थंबनेल बनाया ना उसमें आपने क्या लिखा कि कराची में बदतरीन धांधली। तो कराची में तारीख की, बल्कि पाकिस्तान में तारीख की जो बदतरीन धांधली हुई थी वो 2018 के जनरल इलेक्शन में हुई थी, जब आपके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकलते। आप सहाफी के नाम पे धब्बा हो भाई, आप छोड़ दो। आपसे अच्छा तो बेचारा वो मखदूम शहाबुद्दीन है, वो साफ बात कर रहा है। वो बोल रहा है जो शिकस्त हुई है पीटीआई को कराची में वो इनकी जो कराची की क़यादत है उसकी वजह से हुई है। लेकिन आप तो भाई ये आप बातें ऐसी करते हो यार कि क्या औकात थी एमक्यूएम की जो ये कर लेती तो वो कर लेती। एमक्यूएम की औकात अगर आपने देखनी है ना तो फिर पाबंदी खत्म कराओ, फिर आप देख लो। फिर जब लोग ये बात करते हैं तो फिर आप लोग ये ना उनके ऊपर गद्दारी के तो फिर ऐसे वैसे उल्टे सीधे फतवे आप लोग लगाना शुरू कर देते हो। आप लोग को तो जलन और तकलीफ ही इसी बात के। करा दो ना। अगर आप इमरान खान इतना मतलब मजबूत है कराची में, आप लोग बोलो कि भाई खत्म करो अल्ताफ हुसैन पे से पाबंदी, हम इलेक्शन लड़ेंगे, इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे फिर कराची में खुल के, लग पता जाएगा आपको। आप ये बात करोगे नहीं। आप लोगों को पता है कि अगर पाबंदी हट गई, ये जो आज जो 40 सीटें मिली है ना ये 5 भी नहीं मिलेंगी। तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। लेकिन आपकी जो बातें होती है ना, ये घटिया तरीन बातें जो आप लोग करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के, जो आपके जो लोग हैं ना वो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आपके जो सब्सक्राइबर है वो जो ड्रॉप हो रहे हैं ना वो इसी वजह से हो रहे हैं कि झूठे हो। खैर अब जी आगे चलते हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट के जो सरबराह हैं आफाक अहमद साहब, उनको भी एक सीट मिली है। और महाजिर कौमी मूवमेंट ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के जरिए इन्होंने ऐलान ये किया है कि महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की मरकजी कमेटी के अरकान कल बातारीख 17 जनवरी बरोज़ मंगल शाम 4 बजे अफाक हाउस डीएचए में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए मुतल्लिका रिपोर्टर, कैमरामैन, फोटोग्राफर साहिबान को जिम्मेदारियां तफवीज़ फरमाकर शुक्रिया का मौका दें। एक सीट तो आफाक अहमद साहब ने जीती है और एक सीट जीतने के बाद जो है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और देखते हैं क्या ऐलान करते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या उनके पास भी कुछ शवाहिद हैं धांधली के हवाले से। और जी एमकेएम बहादुराबाद ने जो बाइकआउट किया, अब ये बाइकआउट लोगों का कहना है कि ये बाइकआउट जो है ये असरअंदाज नहीं हुआ। असरअंदाज जो हुआ है वो एमकेएम जो ओरिजिनल वाली एमकेएम है, जो अल्ताफ हुसैन साहब वाली एमकेएम है, जिसे एमकेएम लंदन कहा जाता है, जो बाइकआउट ने असर किया है वो वाली एमकेएम जो ओरिजिनल वाली एमकेएम है उसके बाइकआउट ने असर किया। और कराची की दीवारों पे चॉकिंग भी आज के आज ही कर दी गई कि अल्ताफ का बाइकआउट जीत गया और अल्ताफ हुसैन साहब को मुबारकबाद भी दी गई है। कराची की दीवारों ने मुबारकबाद दी है अल्ताफ हुसैन साहब को कि आपका जो बाइकआउट है वो कामयाब हुआ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब देखें जो ज़मीनी इलेक्शन पीछे जितने भी हुए उसमें भी अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो बाइकआउट का ऐलान करते हैं और टर्न आउट जो होता है वो 7%, 6%, 8%, 9% इतना टर्न आउट होता है। और फिर शिकस्त हो जाती है एमकेएम बहादुराबाद को। और जो एमकेएम बहादुराबाद ने बाइकआउट किया, अगर इनके बाइकआउट के बाद बल्दियाती इलेक्शन का जो टर्न आउट है वो 4% या 5% भी आ जाता तो हम कह सकते थे जी एमकेएम बहादुराबाद का बाइकआउट भी है, वो भी असरअंदाज हुआ है। लेकिन अगर एमकेएम बहादुराबाद बाइकआउट ना करती तो यकीन जाने पीटीआई को 10 नशिस्तें मिलती, जमात इस्लामी को भी तकरीबन समझ लें 60-65 नशिस्तें मिलती
और ये जो बाकी की नशिस्तें हैं ना 30 और 30 या 60, ये भी मिल जाती एमकेएम बहादुराबाद को, तो मुकाबला बड़ा सख्त हो जाता और फिर हो सकता था कि मेयर जो है वो एमकेएम का आ जाता सीट एडजस्टमेंट करके पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी और एमकेएम बहादुराबाद तो एक ही यूनिट है ना, आप लोग को पता है कि वो फिर सीट एडजस्टमेंट करके ये अपना मेयर ला सकते थे। और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, शायद सबसे बड़ा नुकसान हुआ मुस्तफ़ा कमाल साहब को, जो इन्होंने इंतज़ाम किया। अगर ये इंतज़ाम शायद ना करते तो पीटीआई की जगह पे आज इनकी नशिस्तें भी हो सकती थी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।